हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट हो रही है आप लोगों के सामने, जो कि है फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान। और वो भी भौतिक विज्ञान किससे, जो एनसीईआरटी है आपकी बुक, ठीक है, उसका सार संग्रह है। कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 10वीं तक की जो जितनी भी साइंस है यानी कि भौतिक विज्ञान है, उसके मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स को हम यहाँ पर बिंदुवार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, बहुत ही दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स के वीडियोस, तो इसकी सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो इन वीडियोस को देखिए। 10 से 12 लेक्चर्स में आपकी ये पूरी जो है फिजिक्स लगभग खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम एनसीईआरटी से रिलेटेड हम सभी चीज पढ़ेंगे। जो भी चीज एनसीईआरटी में दी गई है उसके जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स जो एग्जाम में आने की संभावना है उनकी, उनको मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र, यानी कि जैसे कि ध्वनि से रिलेटेड क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या ध्वनि का अध्ययन जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है। इन सब चीजों के जो टाइप होंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, पहला है हमारे पास कि ध्वनि से संबंधित, यानी कि देखिए 4 ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए यही 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दे देंगे कि एस्कॉटिस्ट, ठीक है, एकॉस्टिक, एनाटॉमी, एंथ्रोपोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। अब ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया। 4 ऑप्शन जब दे दिया उसने, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ध्वनि से संबंधित है। तो आपको फिर आंसर क्या लगाना है, एकॉस्टिक। एकॉस्टिक जो है ध्वनि से संबंधित है। अब मान लो एक क्वेश्चन आया कि शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित इनमें से कौन सा है, फिर 4 ऑप्शन। तो इस टाइप से इससे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ऑप्शन उल्टा करके देगा, बोलेगा एनाटॉमी किससे रिलेटेड है, शरीर की आंतरिक संरचना, मानव के विकास, मनुष्य के जीवन से संबंधित है या ध्वनि से संबंधित है, ऐसा भी उल्टा पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, बस आपको याद रखना। बस देखते जाइए वीडियोस को, 1 से 2 बार आप देखोगे, आपको एग्जाम में ऑप्शन देख के जैसे तुरंत याद आ जाएगा। तो देखिए, शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित, तो इसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। अब देखो, एनाटॉमी तो है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, एनाटॉमी। हम टॉम एंड जेरी देखते थे, ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखिए। टॉम एंड जेरी देखते थे, तो मेनली जो है टॉमी, हम कुत्ते का नाम भी रख देते हैं टॉमी। तो हम क्या करते हैं कि पालतू कुत्ता रहता है तो उसके मुंह खोल के शरीर के अंदर उंगली वगैरह डाल देते हैं, मुंह में देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप टॉमी से याद रख सकते हो कि कुत्ता है यार, हमारा पालतू कुत्ता है, डॉगी है, तो उसको हम जो है मुंह खोल के शरीर की आंतरिक संरचना देख सकते हैं। तो एनाटॉमी किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका शरीर की आंतरिक संरचना से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव का विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय। तो देखिए आंसर है इसका एंथ्रोपोलॉजी। क्या है आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो ये तो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हम वगैरह पंडित के पास जाके अपना हाथ वगैरह दिखाते हैं, ये सब चीजें, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित कौन सा है, तो एस्ट्रोनॉटिक्स। जैसे कि एस्ट्रोनॉट हम जानते हैं अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं, तो उसी से बना है ये एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ये आपको याद रखना है, अंतरिक्ष में यात्रा करने से संबंधित। खगोलीय पिंडों का अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। रसायन संबंधी चीजों की अगर हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केमी बोलते हैं, रसायन संबंधी। वृक्ष के उत्पादन संबंधी अगर चीजों की हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे अर्बोरिकल्चर। ये आईएमपी है, हाल ही में एग्जामों में पूछा गया है, वृक्ष उत्पादन संबंधी अर्बोरिकल्चर। ठीक है, अर्बोरिकल्चर, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, अर्बोरिकल्चर। पुरातत्व संबंधी अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजी, ये तो वैसे ही बहुत इजी है, सभी को याद ही रहता है, आर्कियोलॉजी पुरातत्व से संबंधित है। घासों से संबंधित एग्रोइस्टोलॉजी। ठीक है, एग्रो, तो इसको आप एग्रो से याद रखो, इसमें एग्रो आ रहा है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें घास चीजें आ जाती है, तो ये आपके घास से संबंधित हो जाएगा, एग्रोइस्टोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बात करें पुष्पों का अध्ययन तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी है। ठीक है,
फसली, देखिए जितने में भी एग्रो आएगा तो कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड जाएगा। देखिए यहाँ पे फसल की बात की जा रही है तो एग्रो आया, यहाँ पर घास की बात की गई थी तो यहाँ पे भी एग्रो आया। तो जब भी एग्रो आए तो उसको आप जो एग्रीकल्चर से ही रिलेट करके लगाना आंसर, ठीक है। तो फसली पादपों का अध्ययन की अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे हम एग्रोनॉमी। वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन एरोनॉटिक्स, ये तो बहुत इजी, एरोनॉटिक्स इस फील्ड में इंजीनियरिंग भी कराई जाती है। तो वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन, सौंदर्य साध्य की बात की जा रही है, सौंदर्य शास्त्र की बात की जा रही है, तो इसको अगर हम बोलें तो इसको बोल सकते हैं एस्थेटिक्स। क्या बोलेंगे? एस्थेटिक्स। जीवों से संबंधित विज्ञान, वनस्पति तथा जीव जंतु का अध्ययन, इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी में हम वनस्पतियों के बारे में भी पढ़ते हैं और जीवों के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने शरीर के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान तथा कृषि अनुसंधान में स्टैटिस्टिक्स तथा मैथमेटिक्स की विधियों का प्रयोग करने का अध्ययन किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है बायोमेट्री। क्या बोला जाता है? बायोमेट्री। प्राणियों के तांत्रिक संस्थान का गहराई से अध्ययन, प्राणियों के तांत्रिक संस्थान का, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो तांत्रिक संस्थान की बात की जा रही है, उसका गहराई से अध्ययन, बहुत ही गहराई से अध्ययन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बायोनिक्स। क्या बोलेंगे उसको? बायोनिक्स बोलेंगे। जीव शरीर का रासायनिक अध्ययन, बायोकेमिस्ट्री। क्यों? रासायन की बात आ गई तो केमिस्ट्री आएगा, और बायो इसलिए आएगा क्योंकि हम अपने जीव के शरीर की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि हमने बायोलॉजी देखा था, वनस्पति और जंतु जीव के शरीरों की रचना, ये सब चीजें बायोलॉजी के अंतर्गत आई थी। भौतिक सिद्धांतों के ढांचों में जैव क्रियाओं से संबंध, इसको बोलेंगे हम बायोफिजिक्स। क्योंकि देखिए भौतिक आ गया तो फिजिक्स तो आएगा ही आएगा, और जैव क्रियाएं आ गई तो जैव क्रियाएं आपकी बायो के अंतर्गत आ जाएंगी, तो बायोफिजिक्स। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा, ब्रायोलॉजी। जीव पारिस्थितिकी का अध्ययन बायोनॉमी कहलाएगा। जीव पारिस्थितिकी का अध्ययन बायोनॉमी। वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन बॉटनी। वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। चीनी के बर्तन, ठीक है, तैयार करने से संबंधित टेक्नोलॉजी की शाखा को क्या कहते हैं? इनकी वही चीनी मिट्टी के जो कप वगैरह आते हैं, इनको जो तैयार करते हैं और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम सिरेमिक्स। क्या बोलते हैं? सिरेमिक्स कहते हैं। वस्तुओं के गुण, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों और इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन, इसको बोला जाता है रसायन विज्ञान। क्योंकि आप उसके गुण देख रहे हो कि कैसे वो चेंज होता है, उसमें क्या क्या कुछ मिलाने से क्या चेंज होता है, उसके कितने संघटक, ये सब चीजें यहाँ पर हम देखते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो एक शाखा जो आपके ब्रह्मांड की अध्ययन करती है तो उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी उसको बोलते हैं। सेल का अध्ययन, जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाली, जीव कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा, यानी कि सेल का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? साइटोलॉजी बोलते हैं। जीव कोशिकाओं तथा उसके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, इसको बोला जाता है साइटोजेनेटिक्स। देखिए साइटो यानी सेल का अध्ययन साइटोलॉजी था, अब उसके अनुवांशिकी का अध्ययन किया जा रहा है, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड चीज है। यहाँ पर जीन की बात की जाएगी तो साइटो का जीन, तो साइटोजेनेटिक्स। ब्रह्मांड उत्पत्ति की बात करेंगे का सिद्धांत, तो वो जो है कॉस्मोगोनी उसको कहा जाता है। संख्य विज्ञान, ठीक है, संख्य विज्ञान को क्या बोला जाता है? कॉन्कोलॉजी। संख्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं कॉन्कोलॉजी। कोशिका की रासायनिक संरचना का अध्ययन, कोशिका की रासायनिक संरचना, तो देखिए कोशिका यानी सेल, तो इसके अध्ययन को हम बोल रहे थे साइटोलॉजी। यहाँ पर साइटो फिर आएगा और साइटोकेमिस्ट्री आएगा, क्योंकि रासायनिक आपने जोड़ दिया, तो जहां रासायनिक जुड़ रहा है वहां केमिस्ट्री आ रहा है, तो साइटोकेमिस्ट्री। विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन, विश्व की रचना संबंधी ज्ञान कॉस्मोग्राफी। वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन, एनवायरमेंट की बात की जा रही है। वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन, इसको बोला जाता है क्या? इकोलॉजी बोलते हैं। बात करें अगले कुछ पॉइंट्स की, तो अगला है आपके पास कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की एक शाखा, तो इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी।
भ्रूण का अध्ययन इसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। शिलालेख संबंधी जो है अध्ययन, ये बहुत ही आईएमपी है, शिलालेख संबंधी, तो इसको बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं। शिलालेख जैसे हमारे अशोक के शिलालेख हैं, पत्थर पे जो चीजें लिखी रहती हैं उसका जो अध्ययन, उसको पढ़ने का अध्ययन, उसको बोला जाता है एपिग्राफी। मानव जाति का अध्ययन, मानव जाति का अध्ययन इसको बोला जाता है एथनोग्राफी। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है एथनोग्राफी। बात करें हम अगले कुछ क्वेश्चंस की, तो जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन। जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, क्योंकि वंश परंपरागत की बात की जा रही है। भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उनकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन, इसको बोलते हैं हम जियोलॉजी। वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। ये मोस्ट आईएमपी, ये भी बहुत ही आईएमपी है। जेरोंटोलॉजी जो है आपके वृद्धावस्था से संबंधित है, जेरोंटोलॉजी, ये आपको याद रखना है। फल फूल, साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो हॉर्टिकल्चर मेनली जो है इसको अगर हिंदी में आप इसको सर्च करोगे डिक्शनरी में तो आपको बागवानी दिखाएगा। तो बागवानी के अंदर फल फूल, जो फूल मेनली आते हैं, लेकिन इसके इस शाखा के अंतर्गत आप फल फूल से रिलेटेड, साग सब्जी से रिलेटेड, ये सब चीजें भी यहाँ पर उत्पादन का अध्ययन, इसको हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पानी से रोगों की चिकित्सा, पानी से रोगों की चिकित्सा उसको बोलते हैं हाइड्रोपैथी। जैसे होम्योपैथी होता है वैसे ही ये हाइड्रोपैथी। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइजीन। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला स्वास्थ्य का विज्ञान, इसको बोलते हैं हाइजीन। जल राशि से संबंधित, ठीक है, जल राशि से, अब जल से संबंधित जहां भी जल की बात आएगी तो जल से संबंधित उसमें हाइड्रा या हाइड्रो तो आएगा ही, तो हाइड्रोग्राफी, जल राशि। ऊतकों के बारे में विज्ञान, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतकों की बात की जाएगी तो ऊतकों के, इसको क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। द्रव की गति का अध्ययन, द्रव की गति का अध्ययन, इसको देखिए, फिर द्रव की बात आ गई तो यहाँ पे हाइड्रो आया, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स जो होती है, द्रव की गति का अध्ययन किया जाता है। विधि यानी कि लॉ, लॉ विज्ञान, इसको बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। तो ये आपको याद रखना है, लॉ से रिलेटेड है। शब्द को संकलन तथा लिखने की कला, इसको बोलते हैं लैक्सिकोग्राफी। लैक्सिकोग्राफी इसको बोला जाता है। सूक्ष्म विज्ञान, इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान की बात की जा रही है, सूक्ष्म चीजों को हम माइक्रो बोलते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। कवकों यानी फंगी का अध्ययन, मोस्ट आईएमपी, फंगी का अध्ययन, इसको बोला जाता है माइकोलॉजी। फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोले जाते हैं माइकोलॉजी। और माप विज्ञान की बात की जाए तो इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। माप विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी। और जैसे सेल का अध्ययन हमने साइटोलॉजी पढ़ा था, वैसे ही कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान का एक शाखा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैमोग्राफी। इसको क्या बोलेंगे? मैमोग्राफी। तो ये याद रखना है क्योंकि ये अभी फिलहाल में इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा 2-3 साल से बीमारी बढ़ रही है, तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैमोग्राफी। अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी, इसको अंकों का अध्ययन हम बोलेंगे। पुराने सिक्कों का अध्ययन, ये भी मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू तक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पुराने सिक्कों का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स, तो ये याद रखना है। कई लोग होते हैं जो कॉइन कलेक्ट करने की उनकी हॉबी होती है, तो वहां पे सीधे वही पूछ लेता है कि पुराने सिक्कों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो न्यूमिस्मैटिक्स। तंत्रिका तंत्र के विकारों का अध्ययन, तो इसको बोलते हैं न्यूरोपैथोलॉजी। देखो, न्यूरोलॉजी जो होता है, तंत्रिका तंत्र का जो है इलाज करने की चीजें होती है, तो न्यूरो तो आएगा ही आएगा, और इसमें पैथोलॉजी, क्योंकि उसके विकारों का अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है। बात करें अगले कुछ और पॉइंट्स की, तो मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उसका उपचार। तो अगर उसके तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उसके उपचार की बात करें तो उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी, जैसा कि अभी मैंने बताया था। दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा। अब दांतों की बात की जा रही है यहाँ पर कि उसका अध्ययन अगर हो रहा है तो उसको चिकित्सा विज्ञान में उस शाखा को क्या नाम दिया गया है, तो बात करें तो उसको बोलते हैं ओडोंटोग्राफी। ओडेंटोग्राफी, देखिए डेंटिस्ट आएगा इसमें, तो डेंटो आ गया यहाँ पे, यानी ये दांत से रिलेटेड है। तो कुछ वर्ड्स को आपको पकड़ के रखना है कि कैसे हम रिलेट कर पाएंगे।
डोंटो आ रहा है या डेंटो आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम दांत से रिलेटेड है, तो ओडोंटोग्राफी। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाली भौतिक शास्त्र की शाखा, तो इसको बोलेंगे हम ऑप्टिक्स। जैसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह होते हैं उसमें प्रकाश की गति से चीजें ट्रेवल करती हैं, तो ये प्रकाश से रिलेटेड आ गया, तो ऑप्टिक्स यहाँ पर आएगा। पक्षियों से संबंधित अध्ययन आईएमपी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये पक्षियों से रिलेटेड होता है, तो ये जो है एक बार आई थिंक एसएससी सीजीएल में ये पूछा जा चुका है। देखिए सीजीएल के जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा उनका लेवल अच्छा होता है, अच्छा मतलब थोड़ा सा लेवल हाई होता है अन्य एग्जामों की दृष्टि से। विकलांगों का अध्ययन, देखिए अब विकलांग है कोई चीज तो उसको कैसे करेंगे, ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो है विकलांगों का है, और हड्डियों का जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड ऑस्टियोलॉजी, और ऑर्थोपेडिक्स जो है विकलांगों का अध्ययन। रोगों की प्रकृति, कारण, उपचार आदि का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा उसको बोलते हैं हम पैथोलॉजी। पदार्थ तथा ऊर्जा के गुण धर्मों का अध्ययन तो इसको बोलेंगे हम भौतिक विज्ञान या फिर फिजिक्स। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी ये भी कई बार पूछा जा चुका है। पोमोलॉजी क्या है, फलों का अध्ययन। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन तो फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल की बात की जाएगी तो फिजियोग्राफी। मनोविज्ञान का अध्ययन तो साइकोलॉजी। अध्यापन कला का अध्ययन पेडागोजी, तो इसमें आपको याद रखना है फूलों का अध्ययन मनोविज्ञान साइकोलॉजी। टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति का अध्ययन इसे बोलते हैं फिलेटली, क्या बोलते हैं इसको, फिलेटली बोलते हैं। भाषा विज्ञान का अध्ययन इसको बोलते हैं फिलोलॉजी। देखिए फिलोलॉजी भाषा से रिलेटेड है, तो इसकी अगर तुरंत कोई एक ट्रिक मेरे दिमाग में आ रही है याद करने की, तो देखिए इसको कैसे याद करोगे, भाषा। अब भाषा ऐसी चीज है जिसको सीखने के लिए आपको उसको फील करना बहुत ही जरूरी है। भाषा जब आप सीख जाओगे तो सामने वाले की फीलिंग्स आप समझने लगोगे। क्यों? क्योंकि हम भाषा से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो मान लीजिए आप हिंदी भाषा है, आप साउथ में गए, तमिल तेलुगु जहां भी पहुंचे, वहां पे वो दूसरी भाषा में अपनी फीलिंग्स बता रहा है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने भाषा को फील कर लिया यानी भाषा को सीख लिया तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ जाओगे। तो बस फीलिंग से रिलेटेड है फिलोलॉजी, तो भाषा विज्ञान का अध्ययन फिलोलॉजी, तो ये अब आपको नहीं भूलना है। चलिए पदार्थ विज्ञान का अध्ययन, पदार्थ विज्ञान का अध्ययन की बात करें तो फिजिकल साइंस। चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन इसको बोलेंगे सेलिनोलॉजी, क्या बोलेंगे, सेलिनोलॉजी। देखिए मैंने इसमें जितने पॉसिबल थे एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरी चीजें डाल दी हैं, जो आईएमपी है मैं उसको बताते जा रहा हूं, तो उसको आपको याद रखना है। रेशम के कीड़ों के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन इसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर, तो ये आपको याद रखना है। इसको ऐसे याद रखेंगे, सेरी को हम साड़ी पढ़ते हैं, साड़ी कल्चर, साड़ी कल्चर क्या, रेशम की साड़ियां जो बन रही हैं, तो रेशम की साड़ियां साड़ी कल्चर या सेरीकल्चर, इस तरीके से याद। बीजों का अध्ययन, तो ये तो इजी सा है, स्पर्मोलॉजी है बीजों का अध्ययन। किसी स्थान के प्राकृतिक चित्रण का अध्ययन इसको बोलते हैं टोपोग्राफी, क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी, यानी कि प्राकृतिक चित्रण, फोटो वगैरह की बात की जा रही है तो टोपोग्राफी। टोपो या फोटोग्राफी, देखिए टोपो फोटो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, तो टोपोग्राफी। विषों के बारे में अध्ययन इसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, टॉक्सिक का मतलब ही विष होता है, विष का मतलब है यहाँ पर जो है पॉइजन की बात की जा रही है, तो टॉक्सिक, ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी। कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों के, ठीक है, ऊतकों के संवर्धन से संबंधित, ऊतक यानी टिश्यूज होते हैं, तो देखिए टिश्यू कल्चर आएगा यहाँ पर। शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन इसको बोलेंगे टैक्टोलॉजी, क्या बोलेंगे, टैक्टोलॉजी। शरीर की रचनात्मक संगठन का अध्ययन इसको बोला जाता है टैक्टोलॉजी। जीव जातियों का नामकरण व वर्गीकरण, जीव जातियों का नामकरण व वर्गीकरण इसको बोलेंगे हम टैक्सोनॉमी, क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। तो ये तो है आपके जीव विज्ञान में भी जो आता है, वहां पे हमने डिटेल भाग में टैक्सोनॉमी को समझा है। विषाणुओं का अध्ययन, यानी कि वायरस की बात की जा रही है तो वायरोलॉजी बोलते हैं। विषाणु का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी उसको बोलते हैं। पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन तो उसको बोलते हैं जूजियोग्राफी, क्या बोलते हैं, जूजियोग्राफी, पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। तो यहां पर हमने जो है मोस्ट आईएमपी विज्ञान की शाखाओं के बारे में जाना। जो आईएमपी थे मैंने उसको बताया, जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया आपका, न्यूरोलॉजी हो गया, जो सेल विज्ञान था साइटोलॉजी, वो देखा हमने यहाँ पर। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर देखना है,
और पूरे चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप एक दो बार इनको देख लेते हो तो थोड़ा आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे, देखा देखा सा आपको लगेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि और आपको फिजिक्स के वीडियोस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझको बताइए कि हाँ फिजिक्स की वीडियो चाहिए, तो मैं जल्द ही फिजिक्स की पूरी सीरीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।